बच्चों, संधारित्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिपथ में कहीं कहीं हमको जो है अधिक धारिता की जरूरत पड़ती है और कहीं कहीं कम धारिता की जरूरत भी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि संधारित्र को जो है कि एक संधारित्र से जो है परिपथ की आवश्यकता की जब पूर्ति नहीं होती है तो कई संधारित्रों को जो है हम आपस में जो है उनका जो है संयोजन करते हैं, मीन्स जोड़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे संधारित्रों के संयोजन का दो क्रम जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन और क्या है समांतर क्रम संयोजन। जैसे हाई स्कूल में आपने प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से संधारित्रों का संयोजन है। संधारित्र में आप जानते हैं कि दो प्लेटें होती हैं। जब संधारित्र की दो प्लेटों में कैसे पहचानो कि कौन पहली प्लेट है कौन दूसरी? देखिए, जो प्लेट धनावेशित है वह पहली प्लेट हुई, जो प्लेट ऋणावेशित है वो क्या हुई? दूसरी प्लेट हुई। ये दो प्लेटें हैं। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जब हम जोड़ते हैं और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो यह संयोजन जो है श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर स्थित आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश समान होता है, किंतु जो है उनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं जब परिपथ में हमें अधिक धारिता और कम धारिता की आवश्यकता होती है। एक संधारित्र की भी जो है जिससे भी कम धारिता की आवश्यकता हो तो हमेशा याद रखिएगा कि जो है कौन सा संयोजन किया जाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में यदि हम देखें तो अगर पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर देखें तो V बराबर आप जानते हैं V बराबर Q बटा क्या होता है? C। तो पहले संधारित्र की धारिता हमने मान लिया है C1 और दूसरे की क्या है? C2, तीसरे की क्या है? C3। तो पहले संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर Q अपान क्या होगा? C1। दूसरे संधारित्र जो है सिरों के बीच इसी प्रकार से विभवांतर V2 बराबर Q बटा क्या होगा? C2। तीसरे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V3 बराबर Q अपान क्या होगा? C3। तो आप जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है। परिणामी विभव अगर हम निकालें तो सभी सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के का बीजगणितीय योग अगर हम कर दें तो हमें परिणामी विभवांतर मालूम हो जाएगा। तो V बराबर हम लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस क्या है? V3, या V बराबर V की जगह V1 की जगह Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान क्या है? C3। क्रम से रखते जाएं। Q इसमें से कॉमन हो गया। Q से अगर दोनों पक्षों में भाग करें तो V बटा Q बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा क्या है? C3। यदि तीनों संधारित्रों को हटाकर हम एक ऐसा संधारित्र लाएं जिसकी धारिता C हो और इन तीनों संधारित्रों की जो है कि तुल्य धारिता के बराबर हो, तब Q बटा V बटा Q की जगह पे रख सकते हैं कि 1 बटा क्या है? C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा क्या है? C3। यह संयोजन जो है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जब परिपथ में धारिता कम प्राप्त करनी हो कई संधारित्रों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि दूसरी कंडीशन है कि संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन देखिए, जब पहले संधारित्र और दूसरे संधारित्र और क्या है तीसरे संधारित्र सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक ही स्थान से जुड़ी हुई हो और दूसरी प्लेट किसी अन्य जो है कि एक स्थान से जुड़ी हुई हो, इस प्रकार का संयोजन जो है क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में देखने वाली बात यह होती है बच्चों कि सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है, किंतु सभी संधारित्रों पर के प्लेटों पर संचित जो आवेश की मात्राएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे पहले संधारित्र पे स्थित आवेश की मात्रा Q1 लिया है, दूसरे पे Q2 और तीसरे पे क्या है Q3।
अब मैं आपको बताऊं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में अगर हम देखें तो पहली प्लेट पर स्थित आवेश Q1 बराबर क्या होगा C1V, दूसरे संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q2 बराबर क्या होगा C2V, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों पर जो है कि आवेश Q3 बराबर C3V होगा। आपको मालूम है कि आवेश की अदिश राशि है, तो कुल आवेश अगर हम निकालें तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस क्या है Q3। इस स्थिति में बच्चों अगर देखा जाए तो Q1 की जगह पे हम ले सकते हैं C1V, Q2 की जगह पे C2V और Q3 की जगह पे क्या ले सकते हैं C3V। तो इस स्थिति में हम देखें तो सब में से V कॉमन है, अगर दोनों पक्षों में V से भाग दे दें तो Q/V बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या है C3। ये तीनों संधारित्रों की तुल्य धारिता C हो तो C बराबर क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात जब परिपथ में धारिता का मान एक संधारित्र की धारिता से कहीं अधिक बढ़ाना हो तो यह हमेशा ध्यान में रखिए कि संधारित्रों को सदैव जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैं अब आगे चलता हूं कि आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। देखो आपको मैं बताऊं कि संधारित्र पहले से ही आवेशित नहीं होता है बच्चों। संधारित्र की प्लेटें जो है निरावेशित होती हैं, किंतु जब हम संधारित्र को किसी बाह्य स्रोत से जब हम उसे आवेश देना प्रारंभ करते हैं तो उसे आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम संधारित्र की जो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित किया जाता है और हमने यहाँ मान लिया है कि एक संधारित्र है जिसे Q कूलम आवेश देकर आवेशित किया जाता है। क्योंकि संधारित्र के प्लेटों के बीच प्रारंभ में विभवांतर क्या है शून्य है, किंतु जब उसे Q कूलम आवेश दिया जाता है तो उसका विभवांतर बढ़कर V वोल्ट हो जाता है। तब हम औसत विभवांतर निकालें तो कहने का मतलब यह है कि 0 प्लस V/2 बराबर 1/2 V वोल्ट होगा। तो इस स्थिति में अगर हम देखें बच्चों तो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर दिया गया आवेश गुणे औसत विभव बराबर 1/Q इंटू क्या 1/2 Q इंटू क्या होगा V। तब परिभाषा से वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर W या U बराबर 1/2 Q इंटू V। Q की जगह पे CV रख देंगे तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर। दो फार्मूले प्राप्त हो गए, इससे और भी फार्मूले बना सकते हैं। एक चीज है आवेशित संधारित्र की जो है ऊर्जा घनत्व देखा जाता है। ऊर्जा घनत्व जो है बच्चों संधारित्र के जो एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की वैद्युत स्थिति ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और ऊर्जा वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालकर आयतन से जब भाग दे दिया जाता है तो हमें ऊर्जा घनत्व जो है मालूम हो जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है।